हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे कि एक्सपेंशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसमें से टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ के ऊपर बात करने के बाद हम एक्सपेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें से ई का पावर एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के ऊपर हम इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसमें से एक tan x एंड sec x के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम sin x एंड cos x के ऊपर बात किए थे, सेम उसी तरह से हम ये दो फंक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो एक्सपेंशन करने के लिए हम दो सीरीज का हेल्प लेते हैं, एक मैक्लॉरिन सीरीज और एक टेलर सीरीज। तो ये आई होप कि अभी तक आपको पता हो गया होगा कि ये दोनों सीरीज क्या होता है। जब हम x इक्वल्स टू 0 के अबाउट निकालते हैं एक्सपेंशन, तब हम मैक्लॉरिन सीरीज का हेल्प लेते हैं। एंड जब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 को छोड़ के अगर हम किसी इन जनरल पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो हम टेलर थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, दोनों का सीरीज है। अब हम एक्सपेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे जो एक्सपेंशन है tan x के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे, सेम जिस तरह से हम इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है दैट मीन्स एज्यूम कर लेना है क्या, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है tan x। अब आप इसको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका क्या ना, सेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब इसको एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए कि एफ डैश एक्स आया, इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्या होगा ना, आपको डेरिवेटिव करना है सेक स्क्वायर एक्स को। तो आप जानते हैं जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता है ना, पहले पावर फॉर्मूला से हम पावर का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो 2 है ये तो आपका आगे आ जाएगा, एंड ये जो 2 है ये आगे आ गया, एंड फिर इसका पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर आगे आ गया, इसका पावर एक कम हो जाएगा, तो सेक एक्स आएगा, एंड फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड देन फिर जब आपको और डिफ्रेंशिएट इसको आगे करना होगा तब यहाँ पे क्या होगा ना, चीजें बड़ा होते जाएगा। दैट मीन्स यू इंटू भी तो लगाना पड़ेगा, बट जो डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे वो थोड़ा क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे कुछ उपाय लगाने वाले हैं, और वो क्या है ना, एक आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक ये फॉर्मूला क्या ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसके जगह हम क्या लिख लेंगे ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या होगा ना, टेन एक्स को अगर हम एफ एक्स कह रहे हैं, इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे टेन एक्स को अगर हम एफ एक्स कर रहे हैं तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे एफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगा ना, 1 प्लस एफ एक्स एंड देन फिर इसका स्क्वायर, यही ना होगा। अगर टेन एक्स को अगर आप एफ एक्स कर रहे हैं इक्वेशन से, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे टेन एक्स का तो एफ एक्स का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो है आपको ये मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा ना, आप डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा। अब देखिए इसका अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होगा ना, आप कहेंगे जी सर एफ डबल डैश एक्स होने वाला है। अब राइट साइड में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 बन जाएगा। जब हम एफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा, तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि जब x का पावर n होता है तो इन जनरल हम क्या करते हैं ना, n x और इसका पावर एक कम करते हैं। लेकिन यही अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इस तरह से हो जाए, ये एक फंक्शन है पूरा, कुछ भी वहां पे आ सकता है, साइन ए एक्स प्लस बी एफ एक्स कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है तब हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जी सर n
जो फंक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज आएगा। यहाँ अगर आपका x देता है तो इस यहाँ पे x आ जाता है और इसका पावर n-1 होता है। बट यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है ना, dx, और यहाँ से fx दिया हुआ है इस फंक्शन की जगह पे। ये समझ पा रहे हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये 2 को यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, आप कहेंगे जी 2 आगे आता है और ये जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है fx, वो एज इट इज यहाँ पे आने वाला है एंड इसका पावर एक कम होगा तो 2 - 1 1 ही होने वाला है। एंड फिर जो डिफरेंशिएशन होता है वो इस फंक्शन का भी करना होता है चेन रूल से। दैट मीन्स यहाँ से f' होने वाला है। आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में इसका डेरिवेटिव 0 और fx का स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से बनेगा 2, फिर fx इंटू fx का डेरिवेटिव विच इज f'। ये क्लियर होना चाहिए यहाँ चीजें। ठीक, अब इसका अगर आप एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप निकाल लेंगे क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, मीन्स लेफ्ट साइड में एक बार और डिफरेंशिएट किए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 2 तो आपका कांस्टेंट है। अब फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, fx है और f'(x) है, दोनों ही फंक्शन है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है, मीन्स प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज करना होगा। तो आप जानते हैं अगर ये fx है, इसको अगर हम एज इट इज लिखे तो सेकंड फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो यहाँ से क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x) एंड फिर यहाँ से क्या आता है प्लस ऑफ इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा f'(x) और मल्टीप्लाई जो सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन क्या है f'(x) ही है। अब f'(x) एंड फिर f'(x) दोनों मल्टीप्लाई में है अगर, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर बन जाएगा। एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, तो ये सब चीज को यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये तो आपको क्या मिल गया ना, सेकंड मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह एक दो बार और डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ लेफ्ट साइड में करेंगे तो यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, ये तो 2 आपका कांस्टेंट है, इस 2 को तो आप बाहर एज इट इज रखें। अब फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ये जो दो फंक्शन है एक f(x) और f'(x), ये फिर आपका क्या है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में। तो फिर अब एक बार क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। तो देखिए अगर हम fx को एज इट इज रखते हैं और सेकंड वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, f' है, एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस, अब यहाँ से इसको एज इट इज रखे थे मीन्स फंक्शन fx को, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं f'(x) बनने वाला है, और सेकंड जो फंक्शन है f'(x), इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। ये आ गया, अब प्लस, अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम क्या है ना, पावर फॉर्मूला से 2 आगे आ गया, और जो फंक्शन आपका दिया हुआ है f'(x) एज इट इज रहने वाला है, और f'(x) का एक बार और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी सर f'(x) यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या अगर आप देखेंगे तो दो जो ये फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों तो सेम है, तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, अगर आप आगे लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, ये तो एज इट इज है, ये एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है, राइट। अब प्लस ये भाई 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ f'(x) एंड f'(x), ये बन जाने वाला है। तो ये आया क्या, आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह एक बार और डिफरेंशिएट यहाँ पे कर ही देते हैं। तो देखिए अगर f, ये तो 4 आया हुआ है, अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएट करें दैट मीन्स 5th टाइम्स डेरिवेटिव, और सारे ही क्या है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो मेरे भाई ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको तो एकदम बाहर ही रखिए। अब यहाँ से फिर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। आप समझ रहे हैं, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। बात क्लियर। प्लस ये f(x) है,
इसका डेरिवेटिव आप करते हैं तो एफ डैश एक्स इनटू ये जो है आपका ये तो एज इट इज यही रहेगा, मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब प्लस मेरे भाई ये 3 जो कांस्टेंट है इस 3 को कांस्टेंट रखिए। अब फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल को ही यूज करना होगा। तो अगर आप एफ डैश एक्स को एज इट इज रख रहे हैं और डिफ्रेंशिएट इस सेकंड वाले को कर रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, मीन्स 3 टाइम्स डेरिवेटिव, राइट। अब यहाँ से देखिए प्लस, अब ये है एफ एक्स, इसको एज इट इज रखे थे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स एंड ये जो था आपका ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा सेकंड फंक्शन एफ डबल डैश एक्स। अगर आप देखेंगे तो ये और ये दोनों तो सेम है और मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। क्या दोनों मल्टीप्लाई में था, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में बन जाएगा। समझ आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए आप थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे आगे तो क्या बनने वाला है, देखिए ये चीज और ये 3 को जब आप अंदर लेंगे तो सेम एक ही फंक्शन है, दैट मीन्स आगे ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से एफ एक्स इनटू इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये दोनों चीज जो है ये दोनों टर्म सेम है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और यहाँ से कुछ है नहीं ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4, तो 4 एफ डैश एक्स, फिर यहाँ से एफ ट्रिपल डैश विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड फिर प्लस ये 3 इसके भी साथ तो मल्टीप्लाई होगा, ये 3 अंदर जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है इस ब्रैकेट के लिए। अब 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से 3 एफ डबल डैश एक्स इसका आपका क्या है होल स्क्वायर है, तो ये बन गया भाई आपका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। आसान है, बस आपको लॉजिक समझना है कि किस तरह से हम फंक्शन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करते जाते ना, अब एक टाइम में क्या होता फंस जाते। अब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तब आप निकालिए इस तरह से, आपको पक्का है कि कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट करते आगे बढ़े, मीन्स एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, इससे क्या होगा चीजें आसान बन जाता है। अब यहाँ से हम जानते हैं क्या करेंगे ना, हेंस बाय यूजिंग मैक्लॉरेन थ्योरम। तो यहाँ से एक लाइन क्या करेंगे, हेंस बाय मैक्लॉरेन थ्योरम। अब मैक्लॉरेन थ्योरम से स्टेटमेंट क्या कहता था, अगर आपका एफ एक्स है तो उसको आप क्या करते थे, 0 के अबाउट एक्सपेंशन लिखते थे, दैट मीन्स इससे पहले भी डिस्कस किए थे क्या होता है f0 फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस और यहाँ से क्या लिखते हैं f डैश 0 फिर प्लस प्लस के बाद थोड़ा स्पेस, तो स्पेस यहाँ पे f डबल डैश 0 f0 f डैश 0 f डबल डैश 0। अब इसके बाद क्या आने वाला है ना, आप कहेंगे जी सर f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, फिर आगे प्लस थोड़ा सा स्पेस इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। फिर अगर आप आगे लिखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे ना, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 एंड प्लस दे इस तरह करके क्या होगा सीरीज इंक्रीज करेगा। अब यहाँ से क्या करते थे, x का पावर को इंक्रीज करते हुए लिखना है। अब ये आ गया x का पावर 0, तो x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ अब क्या होगा 0 के बाद 1 आता है तो x का पावर 1 तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ से फैक्टोरियल 2, फिर यहाँ से x का पावर 3 तो यहाँ से फैक्टोरियल 3, x का पावर 4 तो फैक्टोरियल 4, x का पावर 5 तो पावर फैक्टोरियल 5। ये बन गया क्या मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए अब आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा क्या, f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, और ये सारे वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए f0 फाइंड करने के लिए हम कहाँ से यूज कर लेंगे, ये अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x के जगह पर अगर हम 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा ना, आप कहेंगे जी सर x के जगह पे 0 पुट कर दिए तो f0। अब मेरे भाई राइट साइड में अगर आप जान रहे हैं कि tan 0 का वैल्यू जो होता है क्या होता है ना, आप कहेंगे जी सर साइन बाई कॉस। अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, मीन्स ये तो 0 बनता है। ठीक है,
तो ये आ गया एफ जीरो का वैल्यू। अब अगर आप यहां से निकालेंगे एफ डैश जीरो, चलो कलर चेंज कर देते हैं, एफ डैश एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब सेक स्क्वायर एक्स है और जीरो पे अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे किसका, ना सेक जीरो का, तो ये तो भाई वन होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी वन, दैट मीन्स वन ही होने वाला है। तो एफ डैश जीरो का जो वैल्यू होगा वो वन होगा, सिंपल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर का एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कहा गया यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे एफ लेफ्ट साइड मेरे भाई क्या है, एक्स है, यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में एफ डबल डैश जीरो बना। अब राइट साइड में क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे टू है एन टू, यहाँ पर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ जीरो बन जाएगा मेरे भाई। तो एफ जीरो का वैल्यू तो क्या है, तो आप कहेंगे जी सर जीरो है, दैट मीन्स जीरो से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, एफ डबल डैश, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा जीरो। बात क्लियर है। क्या किए, यहाँ पे अगर हम जीरो पुट किए तो यहाँ भी जीरो पुट किए, तो एफ एक्स का वैल्यू तो जीरो आया हुआ है, तो जब टू से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बात जीरो ही बनने वाला। तो ये आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पुट करना होगा। अब चलो इसका कलर थोड़ा चेंज ही कर देता है, चलो ये ब्लू कर देता है। अब लेफ्ट साइड क्या है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हम जीरो पुट कर रहे हैं, राइट। तो इक्वल्स टू ये क्या है टू, तो टू को तो एज इट इज बाहर ही मल्टीप्लाई में रखे। अब एफ एक्स ये है एफ एक्स, तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो आया है, दैट मीन्स ये आपका जीरो, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई है जीरो के साथ, तो ये तो ओवरऑल जीरो ही बनने वाला है, प्लस प्लस। अब एफ डैश एक्स है, यहाँ अगर आप देखेंगे एक्स के जगह जीरो पुट करते हैं अगर, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसका वैल्यू मेरा भाई क्या आया है वन, तो यहाँ से आपका वन, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो मिल गया आपका। तो एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू टू आ गया। अब इसका प्रॉपर नोट्स भी आप बना सकते हैं या फिर आगे प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम फाइंड कर लिए कि एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब फोर्थ वाले डेरिवेटिव में पुट करना होगा यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड मेरे भाई क्या बनेगा, एफ फोर जीरो इक्वल्स टू, राइट साइड अगर आप देखेंगे तो टू है, एफ एक्स यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो मेरा भाई वैल्यू क्या है, जीरो ही है, दैट मीन्स ये तो जीरो बन गया, प्लस जीरो जब बन गया तो ये तो यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे एफ डैश ये टर्म में जब आप जीरो यहाँ पुट करेंगे तो एफ डैश जीरो, और इसका वैल्यू तो वन आया है, सिंपल है, ये वैल्यू वन आया हुआ है एफ डैश जीरो का वैल्यू। बट एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर यहाँ पे तो जीरो आया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो ही बनने वाला है, दैट मीन्स फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो जीरो बन गया। इसी तरह एक लास्ट बचा हुआ है, चलो इसमें भी हम पुट कर देते हैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये टू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए। यहाँ पर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो फिर कहेंगे क्या होगा, एफ, यहाँ पर जीरो पुट किए तो एफ जीरो, और एफ जीरो का वैल्यू तो मेरे भाई क्या आया हुआ, जीरो, ये तो जीरो हुआ, ये पूरा जीरो बन गया, प्लस यहाँ पर आपको पुट करना है। तो आगे यहाँ से क्या होगा, देखिए फोर तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एफ डैश और एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ से तो वन आने वाला है, इनटू फिर यहाँ से देखें तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक्स के जगह पे जीरो पुट करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है, ये वैल्यू को ही लिखना है ना वहाँ पे, एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये वैल्यू है आपका क्या, टू, प्लस फिर ये वैल्यू आपको लिखना है तो थ्री। अब आप देखिए तो एफ डबल डैश यहाँ पे जीरो अगर हम पुट कर दे तो मेरे भाई क्या बनने वाला है, ये टर्म बनने वाला है, और इसका वैल्यू तो जीरो है, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, फोर इंटू टू एंड इंटू टू, दैट मीन्स
16। 4 इंटू 2 8 और 2 से फिर बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो 16 बन गया। अब ये सारे जो वैल्यू मिले हैं आप ले जाके कहाँ पुट कर देंगे, इस सीरीज पर जाके पुट कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, f0 का वैल्यू क्या है, चलो fx क्या है, fx तो आपका जी सर 10x था। अब f0 बार बार हम पुट कर रहे हैं, f0 का वैल्यू 0 आया हुआ है तो ये तो 0 बन जाएगा। f डैश 0 f डैश 0 1 आया हुआ है तो ये चलो 0 हो गया, ये 0 प्लस ये आपका x है, इसका वैल्यू 1 आया हुआ है प्लस इसी तरह एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। अब सेकेंड ऑर्डर एट एक्स इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू मेरे भाई 0 आया हुआ है, दैट मीन्स ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा प्लस यहाँ से क्या बनेगा एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर इसका वैल्यू 2 आया हुआ है। तो एक काम करते हैं 2 को ले जाके वहां पे पुट कर देते हैं, तो प्लस एक्स का पावर क्या है 4 है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये वैल्यू क्या आया हुआ है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 0 आया होगा, मे बी कहाँ गया ये, तो ये 0 आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 पुट कर देना है, ये हो गया 0 और एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू आपका आया हुआ है 60, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया, तो थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देना है, ये सब चीजें यहाँ पे हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ये तो फॉर्मूला है जो कि आपको पहले से ही आई होप कि पता ही होगा। ठीक है, तो ये आप इसका यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं कि किस तरह से चीजें को हम आगे एक्सपेंड किए। तो देखते हैं अब इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आपको मिलता है। तो 10x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 0, तो ये तो आपका क्या बना x, ये भी 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना, आप कहेंगे सर 2x का पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब मेरे भाई 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताए थे क्या ना 3 से लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 तक, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 6 बन जाएगा, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 बन गया प्लस ये क्या बनेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 बन जाएगा। तो आगे का टर्म लिखेंगे तो x का पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सर क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 120। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो ये तो मिल गया क्या ना 120 और यहाँ पे है आपका 16 प्लस दिस। अब यहाँ से थोड़ा क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया x प्लस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये आपको वैल्यू क्या मिलेगा, अगर आप कैंसिल करेंगे तो 8, हाँ 8 से कैंसिल होगा 2 और ये 8 8 पंचे 40, ये हो गया, दैट मीन्स 2x का पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस दिस। तो ये जो आपको एक्सपेंशन मिला दिस इज द एक्सपेंशन फॉर 10x। तो किस तरह से हम एक्सपेंशन कर दिए, आपको यही तो एक चीज को लॉजिक याद रखना है कि जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो चीजें क्या होगा थोड़ा लंबा जाने लगेगा, तब हम वहां पे क्या करेंगे एक बस फॉर्मूला को यूज करेंगे, वो क्या था ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपेंशन ये 10x या फिर सेक एक्स या फिर tan इनवर्स x या फिर log 1 प्लस एक्स, यही सब एक्सपेंशन आपको यहाँ पे पूछता है। तो इसके बाद जो एक्सपेंशन होगा उसमें हम tan इनवर्स x और log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स के ऊपर बात करेंगे, जस्ट इसके बाद का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये तो आपको प्रॉपर यहाँ पे नोट दे दिए। अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बस यहाँ पे क्या किया है ना, जो fx था मेरे भाई, ये जो fx है इस fx को y से डिनोट कर दिया और ये तो y को डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो y1 y2 y3, ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लिया, तो दोनों ही यहाँ पे चीज लिखा हुआ है y1 y2, तो यहाँ से और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं क्या ना, एक्सपेंड द फंक्शन सेक एक्स इन द पावर ऑफ एक्स। सेम जैसे फर्स्ट वाले को किए सेम वैसे ही यहाँ पे हमें करना होगा। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर सेक एक्स दिया हुआ। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरे भाई क्या होता है, द सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। अब यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, u इंटू वी, या फिर कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज हो पा रहा है क्या, अभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। अगर स्क्वायरिंग में रहता तो हम उसको फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो एक काम करते हैं, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा ना, आप कहेंगे यहाँ से u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सेक एक्स को एज इट इज रख रहे हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को, अगर आप सेकंड फंक्शन को कर रहे हैं तो सेक एक्स का डेरिवेटिव जो क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सर टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा इस सेक एक्स से, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्यूब बन जाएगा। सेक एक्स आगे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब टेन एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन को मल्टीप्लाई कर दिए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स और पहले से आपका सेक एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। बात ये है। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रखे तो डिफ्रेंसिएशन इस टेन को कर दिए प्लस। अब अगर आप सेक एक्स को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर आपका यहाँ से टेन एक्स है। तो ये अगर आप यहाँ से टेन एक्स लिखते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। तो ये हो गया क्या, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं और इस एफ एक्स को यूज कर सकते हैं। जस्ट पहले ही वाला हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है ना, आप कहेंगे जी सर वन प्लस ना टेन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू होता है क्या ना सेक स्क्वायर एक्स। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को अगर आप सेक स्क्वायर एक्स बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस वन को ले जाके उधर ले जाएंगे, मीन्स लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स को राइट साइड में एज है, ये वन पॉजिटिव है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस वन होगा। दैट मीन्स यहाँ से ये जो वैल्यू आपका मिल गया क्या, सेक क्यूब एक्स प्लस ये आपका बना है क्या सेक एक्स, और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वाले चीज को लिख देंगे। दैट मीन्स सिंपल है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो तो ये बन गया सेक इसका पावर 3x प्लस ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है, ऐड होके क्या बन जाएगा 3x माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस और सेक एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या वैल्यू मिलेगा, सेक एक्स मिलने वाला। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गया, यहाँ से आप कहेंगे जी सर वैल्यू मिला ये और ये सेम है, ऐड हो जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स 2 सेक का पावर 3x। एंड यहाँ से आपका क्या है ना माइनस ये आपका सेक एक्स। अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू को यूज कर लेना। क्यों, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, चीजें बड़ा होते जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को अगर आप नाम दे देंगे कुछ भी तो उसको यूज कर लीजिए। दैट मीन्स यहाँ से क्या बन जाएगा 2 और ये मेरे भाई एफ एक्स के बराबर है तो इसका क्यूब करेंगे, दैट मीन्स एफ एक्स का भी क्यूब बन जाएगा। तो ये बन गया एफ एक्स इसका पावर क्यूब माइनस ये सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये आ गया यहाँ तक, दैट मीन्स ये आ गया क्या आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक काम करते हैं ना, जीरो को भी हम पुट करते आगे बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ से क्या होगा ना, एफ जीरो इक्वल्स टू, अगर जीरो पुट किए तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है ना, आप कहेंगे 1 होता है सर, ये होता है क्या सेक जीरो का वैल्यू। अब ये वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे तो इसको एक बॉक्स में हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी हम पुट कर देते हैं, कहाँ गया ये एफ डबल डैश एक्स, यहाँ अगर हम जीरो पुट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा आप बता सकते हैं क्या, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हम वैल्यू फाइंड करें इक्वल्स टू ये क्या है 2 है और एफ एक्स का पावर 3 है, तो मेरे भाई यहाँ से क्या मिलेगा 2 इंटू एफ एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है, आप कहेंगे सर 1 आया हुआ है,
x के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ 0 यहाँ 0, तो f0 बन गया। जब आपका f0 बना तो f0 का तो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 1, और इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। माइनस यहाँ से 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ना, f0, और f0 का वैल्यू 1 आया हुआ है। दैट मीन्स ये वैल्यू आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो 2 नॉन जीरो वैल्यू हमको मिल गया। हमें 3 ही टर्म को ज्यादा से ज्यादा सीरीज में दिखाना है। तो 2 नॉन जीरो वैल्यू मिल गया। अब एक और फाइंड करने का यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं ये। तो मेरे भाई देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कौन सा टर्म का, ये वाले टर्म का। ठीक, ये तो वैल्यू आपका मिला हुआ है पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पर। तो देखिए 2 तो आपका क्या है ना, आप कहेंगे जी सर ये तो कांस्टेंट है। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका ना, 3 का पावर है fx। तो एक काम करते हैं ना, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसका पावर जो है एक कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर क्या होगा ना, fx है, इसका पावर 3 था, अब क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2 बन जाएगा। पावर एक कम करना है और फिर इस fx का करना है बाय चेन रूल, तो f डैश x बने। डिफ्रेंशिएशन आई होप कि आपको आता ही है। तो ये हो गया क्या, fx का पावर 3 का डेरिवेटिव, फिर माइनस ये यहाँ पे क्या है, fx है। अब इसका डेरिवेटिव करना क्या है, f डैश x है। सिंपल तो है, fx को डेरिवेटिव f डैश x, ये हो गया। अब ये 3 इंटू 2, इसको क्या मल्टीप्लाई करके आप 6 नहीं लिख सकते, 6 कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप इसका x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, 6 है, ये fx है, ये f डैश x है। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा ना, 6 माइनस, एक काम कर रहे हैं, अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं तो वैल्यू क्या मिला है, 2 माइनस 1, तो 1 आया। ठीक, ये अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 6 fx इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, चलो यहाँ से 6 है इंटू fx एट x इक्वल्स टू 0, और इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, 1 आया, मीन्स यहाँ से 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ से देखिए f डैश x का वैल्यू आपको क्या मिला है, चलो यहाँ से f डैश x नहीं निकाले थे ना, वही कंफ्यूज हो रहे थे क्या, कि f डैश x अगर आप निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0, तो मेरे भाई यहाँ से क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। अब यहाँ तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, बट जब मल्टीप्लाई होगा इस 0 से तो ये तो बन जाएगा 0। दैट मीन्स f डैश 0 एट x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 आया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटू 0, फिर माइनस यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे इस x के जगह, बस 0 पुट करना है आपको। अगर आप समझ पा रहे हैं, ऐसे देखिए 6 यहाँ पे f, ये x है, इस x के जगह पे 0 पुट किया, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, फिर इनटू f डैश इस x के जगह 0 पुट कर दिए। अब जैसे ही ये 0 पुट किए तो यहाँ पे वैल्यू तो 0 हुआ है, दैट मीन्स 6, ये इंटू 1 आएगा और ये 0, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब हम आगे भी टर्म में हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप 0 पुट किए f डैश 0, तो मेरे भाई इसका भी वैल्यू तो 0 आया हुआ, दैट मीन्स ओवरऑल जो आपका वैल्यू मिलने वाला है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 ही होने वाला। तो एक नॉन जीरो वैल्यू, 2 नॉन जीरो वैल्यू, तो एक और नॉन जीरो वैल्यू के लिए आपको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो सबसे आसान है, अगर आप देखेंगे तो बस fx में डेरिवेटिव इंक्रीज करना है, मीन्स एक एक डैश लगाना है। अब यहाँ से देखिए अगर इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो f फोर्थ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल्स टू, मेरे भाई ये तो 6 क्या है, इसे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या है, करना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या है, fx इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ f डैश है। ठीक है, f डैश दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज हम रख देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर इनटू, अब सेकंड वाला जो है इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो भाई f डैश x है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, मीन्स 2 डैश लग जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो मेरे भाई
2 इसका पावर में है तो 2 आगे आ गया और ये एफ एक्स एज इट इज रहेगा। अब चेन रूल से एफ एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स बनने वाला है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर बन जाएगा। ये आया था। चलो चलो यार, नहीं अगर कंफ्यूज हो रहे तो ये यहाँ पे आ गया। सेकंड वाले को हम इसको डेरिवेटिव किए तो 2f(x) और ये f'(x) और मल्टीप्लाई में आपका ये सेकंड फंक्शन है तो इसको चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए प्रोडक्ट रूल से। फिर ये है आपका माइनस, ये तो डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, f'(x) यहाँ से मिलने वाला है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को। एक काम करते हैं 6 ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो f(x) इसका यहाँ पे क्या बनने वाला है ना, होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या बनने वाला है, f'(x). ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा ना, आप कहेंगे जैसा 6 × 2 12 f(x) एंड यहाँ से आपका फिर f'(x) और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है। माइनस यहीं तक है मल्टीप्लाई, इस टर्म में बस 6 मल्टीप्लाई है तो ये ब्रैकेट क्लोज और बाद में क्या है माइनस f'(x). अब फिर क्या करना है, सेम f(4)(x) के जगह पर सिर्फ 0 पुट कर देना है। तो देखिए 0 पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला, ये तो 6 है, यहाँ पर अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो f0 और इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ये वैल्यू जब आप x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो f0, दैट मीन्स f0 का वैल्यू तो मेरा 1 आया हुआ है तो 1 का अगर आप स्क्वायर करने वाले हैं तो 1 ही मिलेगा इनटू f'(x) इक्वल्स टू 0। अब f'(x) इक्वल्स टू 0 का वैल्यू क्या आया हुआ है ना, आपके जैसे 1 आया हुआ तो 1 यहाँ पे मिल गया, प्लस ये क्या है ना f(x) है और ये है f'(x) है और f'(x) एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स ये टर्म आपका तो 0 बन जाएगा। माइनस ये टर्म क्या बनने वाला है, यहाँ भी अगर आप 0 पुट कर रहे हैं मीन्स f'(0) तो यहाँ अगर 0 हुआ था कहाँ गया ये, तो इसका वैल्यू क्या आया हुआ है 1 आया हुआ, दैट मीन्स यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा 1। तो ये आ गया क्या f'(x) का वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6 - 1 ये वैल्यू आपको क्या मिला 5, तो इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 5 मिल गया, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू। दैट मीन्स हम यहाँ पे 3 टर्म निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज, तो एक लाइन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा या फिर आपको आगे नोट्स भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सीधा हम इसका सीरीज को लिखते हैं f(x) इक्वल्स टू f0 प्लस क्या आप बात किए थे f'(0) फिर प्लस थोड़ा स्पेस f'(0) प्लस थोड़ा स्पेस f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 फिर प्लस f थोड़ा स्पेस यहाँ पे दे देते हैं f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो फोर्थ पे यहाँ पे 4 लिखे 0 एंड प्लस दिस। अब ये तो आ गया x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स पुट करना है। तो f(x) क्या था, आप कहेंगे जी सर sec x था। अब f0 का वैल्यू क्या आया हुआ है, आप कहेंगे मेरे भाई 1 आया हुआ है, तो इस 1 को वहां पे ले जाके पुट करना है बस 1 प्लस x। अब f'(0) का वैल्यू 0 आया था, ये 0 को पुट करना है, फिर आगे देखना है 1, तो यहाँ से ये आपका 0 पुट हो गया। फिर यहाँ से देखिए x स्क्वायर है। अब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 2 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल्स टू 2 और ये जो वैल्यू आया हुआ है f'(0) का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 1 आया हुआ है, तो इस 1 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस ये वैल्यू क्या होगा, अगर आप देखेंगे f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 जो है 0 आया हुआ है, ये टर्म 0 आया हुआ है, तो इस 0 को हम क्या करेंगे, ये अगर आप यहाँ f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 इसका वैल्यू 0 आया हुआ है, तो 0 पुट करने से ये तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, आप कहेंगे जी सर 5 आया हुआ है, आई थिंक क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है।
तो इस 5 को यहाँ पे पुट कर दिए एंड यहाँ से प्लस दिस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। शेक एक्स का डेव आपका ये आया 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा ना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड फिर चलो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का भी वैल्यू लिख देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आप कहेंगे कुछ क्या करना है 4 से लेके 1 तक चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से 12 इंटू 2 दिस इज इक्वल्स टू 24। तो ये आपका बन जाएगा 4 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 24। ये 4 फैक्टोरियल का वैल्यू को लिखा है 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपका 24। तो ये बन गया क्या 5x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 24 एंड प्लस दिस। तो आपको कहाँ तक डेरिवेटिव करते हुए जाना चाहिए जहां पर आपको नॉन जीरो वैल्यू 3 टर्म मिल जाए 1 2 3। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है शेक एक्स का एक्सपेंशन भी कुछ यही आया है 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 5x पावर 4 डिवाइडेड बाई 24। तो आई होप कि ये दोनों ही एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया हो। और ये दोनों ही एक्सपेंशन क्या इंपॉर्टेंट है, एक या तो 10x या फिर sec x, दोनों में से एक आपका क्या करता है, आप मिड सेम दे रहे हैं या फिर एंड सेम, आपका यहाँ से एक एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप कि ये दोनों ही फंक्शन जो था इसका एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आया है या फिर कुछ भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं tan इनवर्स x, फिर log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, फिर कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन का भी हम क्या करेंगे एक्सपेंशन के ऊपर बात करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके बाद हम चीज़ों को फिर और कुछ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और ये सारे जो एक्सपेंशन आ रहे हैं, जैसे ये आया था, फिर cos x का ये आया था, sin x का ये आया था, tan x का आज ये कर दिए, फिर sec x का आज ये कर दिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद भी करते जाइए। आप इसको अगर बार बार अगर आप इसको बनाएंगे मीन्स इसका एक्सपेंशन को, तो ये सारे फॉर्मूले आपको आई होप ऑलरेडी क्लियर अपने आप हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।